मित्रों, कई बार काव्य रचनाओं में, शायरी में, कविताओं में कई बार कुछ ऐसी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जाती हैं जिनका संबंध तथ्यात्मक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। मसलन मैं आपको उदाहरण 2-3 दूंगा। एक तो कामायनी का उदाहरण आपके सामने है, जिसका जिक्र हम कई बार आपस में बांट भी चुके हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, लेकिन एक तत्व की प्रधानता, कहो से जड़ जा चेतन। तत्व एक ही है, चाहे वो हिमगिरी का हो और चाहे वो समुद्र के जल का हो, और तत्व जो है उन दोनों में विद्यमान है। इस बात को कविता ने बहुत बार कविताओं में और कविता ने और महाकाव्यों में उसका वर्णन, उल्लेख हमें मिलता है। और ऐसे उल्लेख उर्दू शायरी में भी मिलते हैं, जब ये बार बार दोहराया जाता रहा है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। और बात को जोड़ा कहाँ गया है कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो एक विस्तार देने का प्रयास इश्क को और ऐसी संवेदनाओं को, ऐसी संवेदनशीलता को एक विशाल कैनवस देने का प्रयास शायरी में भी और कविताओं में हमें मिल जाता है। और मुझे कासमी साहब की भी वो एक पंक्ति भी याद आती है जिसका उल्लेख ज़रूरी है कि कई बार कुछ एक मूड होते हैं जिनको पकड़ना कविता और शायरी में बड़ा दूभर होता है, लेकिन पकड़े जाते हैं आसानी से। और ये कविता या शायरी के माध्यम से ही पकड़े जाते हैं कि इकबाल का भी एक है कि तू है मुहीते बेकरां, कि तू है मुहीते बेकरां और मैं हूँ ज़रा सी आबजू, कि तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। एक तरफ लगा निर्णायक अनुभूति, और ये भी सीधी सी बात होती है कि बागे बहिश्त से मुझे, कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। तो ये सारी की सारी जो उद्भावनाएँ हैं, ये इसी बात की द्योतक हैं कि आप अपनी कल्पनाशीलता से कौन कौन से आसमान तय करते हैं। ये बात अभी देखी जानी बकाया है। तो अभी जो हाल ही की जो खबरें हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। हाल ही की खबरें ये हैं कि सितारों की दुनिया से सैकड़ों रहस्यमय सिग्नल आने लगे हैं। ये सिग्नल क्या हैं, इनका जो अध्ययन है ये अभी तक जारी है। और जारी जो अध्ययन है प्रयोगशालाओं में, वो इस बात पर भी हो रहा है कि जो किरणें हैं, किरणों का भी तो एक रास्ता है। इनका भी अध्ययन अगर हम कर लेंगे तो हमें बहुत सारे रहस्यों को समझने की और उनको बिल्कुल अनावृत करने की एक चाबी जो है, कुंजी जो है, हमें मिल जाएगी। अब ये कहाँ से आते हैं सिग्नल, संकेत कौन भेजता है, और ये संकेत किसी दूसरी दुनिया पर बसे हुए वैज्ञानिक रूप से विकसित अन्य लोगों के प्राणियों द्वारा भेजे जाते हैं, या प्रकृति ही स्वयं अपने द्वारा संकेत भेजती है, कुछ भी तय नहीं है। क्योंकि ये जो शोध का काम है ना मित्रों, इसमें रोज़ प्रतिदिन एक नया रहस्य आपके सामने आता है, और जिसको डीकोड करने में, जिसका विश्लेषण करने में बरसों का समय कई बार लग जाता है। प्रयोगशालाओं में मथापची हो जाती है, और ये गुत्थियाँ जो हैं, निरंतर फैलते हुए ब्रह्मांड की जो गुत्थियाँ हैं, ये पूरी तरह समझ में आ ही नहीं पाती कि इनका रहस्य क्या है, इन्हें कौन संचालित करता है। जब हम थक हार जाते हैं तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि उसकी वो जाने,
हम क्या जाने उसके स्वरूपों को, हमारा इस समझ पाना हमारे बस में नहीं है। लेकिन सच्चाई, हकीकत, वैज्ञानिक तथ्य यही हैं कि धरती और ब्रह्मांड के बारे में अनुसंधान का सिलसिला, खोज का सिलसिला अभी तक जारी है। और ये किस किस रूप में हमारे सामने खुलता है, ये डीकोड कैसे होता है, कौन कौन से नए रहस्य हमारे सामने आते हैं, ये समय के साथ ही पता चलता है। आज जो जिस निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं, और वो निष्कर्ष अगले ही पल एक नए सिग्नल से, एक नए संकेत से, एक नई शोध से, वही जो संकेत, वही जो सिग्नल है, वो सारा का सारा निरर्थक लगता है कि ये नया संकेत, तो जो नया संकेत मिला है ये अधिक पावरफुल है, अधिक शक्तिशाली है। और इससे जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ज़्यादा अपना रोशनी देने वाले हैं, ज़्यादा ज्ञान देने वाले हैं और ज्ञान के नए रास्ते खोलने वाले हैं। और इस तरह से मित्रों बहुत सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड की, जिसमें दूसरे लोकों से आने वाले प्राणी, वहाँ का विकास क्रम और वहाँ से आने वाले सैकड़ों रहस्यमय सिग्नल, ये सारे के सारे उसी निरंतर क्रम का भाग हैं जो अनवरत रूप से आज से नहीं बल्कि सदियों से जारी है। ये आज से नहीं है। अगर लोकों का जो युद्ध है, अगर उसकी परिकल्पना आज से हज़ारों साल पहले या उसके बाद कुछ वर्षों के बाद या हाल ही के आधुनिक काल में भी उसकी परिकल्पना बहुत सारे उपन्यासकारों ने भी लोगों का युद्ध जो है इसके माध्यम से कुछ एक तथ्य सामने लाने का प्रयास किया, तो ये मानकर चलिए कि ये बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन ये किस रूप में है, इनका स्वरूप क्या है, इनका चरण कौन सा है, किस चरण तक ये पहुंची हैं और कहाँ से ये ज़्यादा डीकोड हो पाएंगी, कहाँ से इन पर रोशनी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीज़ें अपना समय ले रही हैं और लेती रहेंगी। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि ये जो रहस्यमय सिग्नल हैं, फैलता हुआ ब्रह्मांड है, जिसका स्वरूप, जिसका मापदंड जो कल था वो आज नहीं है, आज और भी ज़्यादा फैला हुआ दिखाई देता है। तो ये सिलसिला लंबा चौड़ा है, इसे एक सीमा रेखा में या एक क्षेत्रफल में बांधना मुमकिन ही नहीं है। शुक्रिया।